ये देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसमें से कई सारी चीज़ें आपको पहले से आती होंगी, बट स्टिल आई वुड स्टार्ट। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर आपके सामने, ठीक है ना, अगर आपके सामने, वेट अ मिनट, आई नीड सम ब्लैंक स्पेस हेयर, यस, अगर आपके सामने लिखा हुआ है 1 रुपीज़, ठीक, तो 1 रुपीज़ में बेटे कितने पैसे होते हैं? 1 रुपी हैज़ गॉट 1 रुपी, जस्ट अ मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या भाई? नहीं, देखो 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसेस, ठीक। सिमिलरली 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सिमिलरली 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है ना बात? चलो, क्लियर हो रहा है ना? ये चीज़ें आपको, ये जो बॉक्स मैंने बताया, ये आपको याद रखना है। ये जो बॉक्स है ये आपको याद रखना है। क्लियर? ये जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये बॉक्स आपको याद रखना है, ठीक है ना? आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। सो कीप डूइंग इट। नाउ द नेक्स्ट इज, हम लोग अपने वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जिस क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे थे। सो लेट्स मूव अहेड। हमारा क्वेश्चन ये था ना, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो द पॉइंट इज कि कहता है एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। इनको रुपी में एक्सप्रेस करना है, इन डेसिमल्स में, ठीक। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। क्लियर? सिमिलरली हम लोग ये भी कह सकते हैं बच्चों कि 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। क्लियर? और अगर 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी, तो 1 पैसे क्या हो जाएंगे? विल डिवाइड दिस 1 बाई 100, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? यहाँ तक 100% क्लियर हो गया होगा कि क्या करते हैं। सो जब भी हम लोगों को 536 पैसे को लिखना है रुपीज़ में, सो क्योंकि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, सो विल डिवाइड 536 पैसे बाई 100। हम लोग 536 को 100 से डिवाइड करेंगे, हम लोग को क्या मिलेगा? 5.36 रुपीज़। क्लियर? नेक्स्ट आता है कि 65 रुपीज़ एंड 78 पैसे। तो 65 रुपीज़ एंड 78 पैसे को कैसे करेंगे? देखिए कैसे करते हैं। 65 रुपीज़ एंड 78 पैसे को क्या करेंगे? वील राइट सिंपली 65, क्योंकि वो रुपीज़ में ऑलरेडी है। बोलिए 65 तो हमारा ऑलरेडी रुपीज़ में है ना बच्चों? बोलिए ऑलरेडी रुपीज़ में। अच्छा, इस 78 पैसे को जब हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं, सो व्हाट वी विल गेट? विल गेट 0.78, क्योंकि हमें 0.78 मिलेगा, इसी वजह से इसको हम लोग 65.78 इसको कह दिया गया, ठीक है। So 65.78 is the answer. Now the next is just a minute. हाँ, next क्या है हमारे लिए? Next हमारे लिए 6 रुपीज़ एंड 6 पैसे। 6 रुपीज़ एंड 6 पैसे, तो 6 को पहले 100 से मल्टीप्लाई किए तो क्या बन गया? 600 प्लस 6 पैसे, तो ओवरऑल पैसे में कितना आ गया? 606 पैसे। अब क्योंकि हमारे पास 606 पैसे हैं, सो वी कैन डायरेक्टली डिवाइड 606 पैसे बाई 100, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6.06। देखो एक मेथड ये था। दूसरा मेथड क्या था कि 6 रुपीज़ को एज इट इज़ छोड़ देते, ठीक है। 6 रुपीज़ को हम लोग एज इट इज़ छोड़ देते, और क्या करते? 6 को एज इट इज़ छोड़ देते, और क्योंकि 6 पैसा होता है 6/100, तो उसको डायरेक्ट 6.06 लिख देते हैं। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है 28 पैसे। 28 पैसे को हमने 100 से डिवाइड किया, और हमें क्या मिल गया? 0.08 मिल गया। वेरी इजी, ठीक। नेक्स्ट आता है 5 पैसे। 5 पैसे को हम लोगों ने क्या किया कि डिवाइड किया। 5 पैसे को हम लोगों ने डिवाइड किया 100 से, सो वी गेट 0.05 रुपीज़। व्हाट डू वी गेट? वी गेट 0.05 रुपीज़। क्लियर? अच्छा बच्चों, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में जब मैंने अलग से आपको समझाया था, तो मैंने आपको ये भी सिखाया था बच्चों कि
सेंटीमीटर मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए ये वाला एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6 है कि एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर को हमको रिप्रेजेंट करना है मीटर में भी और किलोमीटर में भी। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई चीज़ सेंटीमीटर में है और मीटर में है और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 5 सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाना है। सो व्हाट वी विल सिंपली डिवाइड दिस 5 by 100। हम लोग क्या करते हैं ना कि 5 को 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे हम लोग 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा 0.05। इसका मतलब ये हुआ कि 5 सेंटीमीटर को डेसिमल में यानी मीटर में अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये कहलाएगा 0.05। 5 सेंटीमीटर को डेसिमल में कहेंगे 0.05, 5 सेंटीमीटर को मीटर में कहेंगे 0.05 मीटर। आई होप कि ये क्लियर हो गया। सिमिलरली अब इस 0.05 को मीटर को अगर हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो क्या हम लोग इसको 1000 से डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल डिवाइड कर रहे हैं। तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.00005। याद है ना इसको करने का प्रोसीजर क्या है, बोलिए। जितना जीरो है उतना जीरो लगा देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया भाई। देखो ये यहाँ पे 3 जीरो है। हम कहते हैं कि 1000 पे कितने जीरो, 3 जीरोज़ हैं कि नहीं, बताइए। 1000 पे कितने जीरोज़ हैं, 3 जीरोज़ हैं कि नहीं, बिल्कुल। यानी 5 के पहले एक ज़ीरो तो है ही है और 3 जीरो 1000 वाला भी आ जाएगा। तो देखो ये वो 5 के पहले एक ज़ीरो उसका हो गया खुद का और 3 जीरो 1000 वाला आ गया। तो 5 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कहेंगे 0.05 मीटर और किलोमीटर में कहेंगे 0.00005 किलोमीटर। क्लियर हो गया बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है एक्सप्रेस इन केजी यूजिंग डेसिमल्स, यानी इनको हम लोगों को केजी में रिप्रेजेंट करना है डेसिमल की मदद से, ठीक है। केजी में रिप्रेजेंट करना है डेसिमल की हेल्प से। सो व्हाट वी विल डू, 60 ग्राम, ठीक। 60 ग्राम को अगर हमें केजी में रखना है तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 6/100 kg, बिकॉज 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6/100 kg क्या हो जाएगा 0.06 kg। क्लियर हो गया। सिमिलरली 7380 ग्राम है। अब 7380 ग्राम को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा केजी में आ जाएगा, बट इसको एज इट इज़ छोड़ना नहीं है, इसको हम लोग को डेसिमल में लिखना है। सो डेसिमल में लिखने के लिए 7.380 हो जाएगा केजी में। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अच्छा ये चीज़ और ध्यान देना कि हम लोग इसको 7.38 kg पे भी ड्रॉप कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैंने सिखाया था कि डेसिमल के बाद जो फाइनल नंबर डिजिट होता है उसके उस फाइनल डिजिट के बाद जितना भी ज़ीरो लगा दो डजेंट मैटर। इसी वजह से 7.38 भी सही है और 7.380 भी सही है, ठीक है, नो इश्यूज़। नेक्स्ट आता है 6 kg एंड 8 ग्राम। तो 6 kg को सबसे पहले हमने ग्राम में कन्वर्ट किया, बन गया 6000। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि 8 ग्राम को अलग रखा और उसके बाद हम लोगों ने 6000 को हमने ऐड कर दिया 8 ग्राम से। सो व्हाट वी गेट दिस 6008 ग्राम, ठीक है। सो अब 6008 को फाइनली 1000 kg से 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट 6.008 kg। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द एग्जाम्पल। सो बच्चों अभी तक हम लोगों का सारा एग्जाम्पल हो चुका है इस चैप्टर से रिलेटेड, इस एक्सरसाइज 3A से रिलेटेड। अब हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। एंड फॉर क्वेश्चंस के लिए मैं आपको पहले से बता देता हूँ बच्चों कि क्वेश्चंस के लिए सारे क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगा। आई विल मेक यू डू सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा एंड आई विल मेक यू डू सम अदर क्वेश्चंस, ठीक है। बुक में से कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क